नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विकास, सुशासन और अपने तीखे राजनीतिक संदेशों को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। ललितपुर जिले में आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने 1767 करोड़ रुपए की लागत वाली 221 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करा और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने केवल परियोजनाओं की घोषणा ही नहीं की, बल्कि बुंदेलखंड के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक विस्तृत तस्वीर भी जनता के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब बुंदेलखंड को देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज वही बुंदेलखंड विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। यही कारण है कि सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे हर क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत बुंदेलखंड की पुरानी समस्याओं का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा कि वर्षों तक ये क्षेत्र पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। गाँव में रहने वाले लोगों के लिए पानी या पीने का पानी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों को इसका सबसे अधिक सामना करना पड़ता था। कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी पानी लेकर आना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। गर्मी के दिनों में हालात इतने खराब हो जाते थे कि कई गांवों में पानी के लिए लंबी कतार लगती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल पानी की समस्या नहीं थी, बल्कि विकास की कमी और प्रशासनिक असफलता का प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि आज सरकार हर घर नल योजना के माध्यम से इस तस्वीर को बदल रही है और लाखों परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड में संसाधनों की कभी कमी नहीं थी। यहाँ उपजाऊ जमीन है, खनिज संपदा है, मेहनती लोग हैं और विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन पिछली सरकारों की गलत नीतियों और लापरवाही के कारण ये क्षेत्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र के विकास को रोक कर रखा हुआ था। योजनाएं बनती थी, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता था। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, किसान परेशान रहते थे और आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस सोच को बदलने का काम करा और अब विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें दिल्ली, मुंबई, गुजरात और अन्य राज्यों में काम की तलाश में जाना पड़ता था। गांव खाली होते जा रहे थे और परिवार बिखर रहे थे, लेकिन आज स्थिति तेजी से बदल रही है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उद्योग आएंगे, निवेश बढ़ेगा और नए कारखाने स्थापित होंगे, तब युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि परिवार और समाज भी मजबूत होंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदलने का माध्यम होने वाला है। पहले जहां उद्योगपति और निवेशक बुंदेलखंड आने से बचते थे, वहीं अब बेहतर सड़क संपर्क के कारण यहाँ निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे ने किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को नई सुविधा दी है। परिवहन आसान हुआ है, व्यापार बढ़ा है और नए अवसर पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक होगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश रक्षा उद्योग गलियारों का जिक्र करते हुए कहा कि यह परियोजना प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों पहले तक कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हम बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े बड़े उद्योग साबित होंगे, लेकिन आज यह सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जब भारत की ताकत दुनिया के सामने दिखाई देती है, तो उसका लाभ देश के युवाओं और उद्योगों को भी मिलता है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से तकनीकी विकास के साथ साथ रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की स्थिति में आए बदलाव का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के किसान वर्षों तक सूखे और सिंचाई से कमी की परेशान रहते थे। खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी और एक खराब मानसून पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर देता था। लेकिन अब सरकार ने सिंचाई,
परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। अर्जुन सहायक परियोजना, रेतौली बांध, भवानी बांध, खास नौदा बांध, मंझगांव परियोजना और चिली स्प्रिंकल सिंचाई योजना जैसी परियोजनाओं ने हजारों किसानों को राहत दी है। आज खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों की आय में सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मजबूत होंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी समाज का विकास तब तक संभव नहीं जब तक महिलाएं आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से सशक्त नहीं हो। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। बुंदेलखंड की महिलाएं डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे उद्योगों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बलनी दूध उत्पादक संगठन इसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे महिलाओं की आय बढ़ी है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं कभी घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थी, आज वो परिवार की आर्थिक रीढ़ बनी हुई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और सुरक्षा एक साथ या एक दूसरे के पूरक है। यदि कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो निवेश भी नहीं आएगा और विकास भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। कई जिलों में अपराधी विकास कार्यों में बाधा डालते थे और आम जनता भय के माहौल में जीती थी, लेकिन आज अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने कानून व्यवस्था में सुधार काफी ला चुका है। यही वजह है कि निवेशकों को भरोसा बढ़ रहा है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। ललितपुर की सभा में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान विवाद पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे, वही आज राम भक्तों की चिंता करने का दिखावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को भड़काने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनके पुराने रुख को भली भांति जानती है और अब ऐसे आरोपों से भ्रमित नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका है, उसकी गरिमा बना रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा कि दान से जुड़े आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो वो जांच एजेंसियों को उपलब्ध करवाएं। सरकार किसी भी प्रकार की सच्चाई को छुपाने के पक्ष में नहीं है और जांच में जो तथ्य सामने आएगा उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। ये केवल विकास परियोजनाओं का दौर नहीं बल्कि विकास, अवसर और परिवर्तन का दौर है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड, जो कभी सूखा, गरीबी और पलायन के लिए जाना जाता था, अब उद्योग, निवेश, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बन चुका है। आने वाले वर्षों में यहाँ और भी बड़ी परियोजनाएं शुरू होगी जिससे लाखों लोगों का जीवन बदलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा और बुंदेलखंड इस सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनेगा। उन्होंने जनता से विकास की इस यात्रा में सहयोग देने की अपील करी है और कहा है कि सरकार का लक्ष्य केवल आज को बेहतर बनाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य तैयार करना है। यही नया उत्तर प्रदेश है, यही नया बुंदेलखंड है और यही वो बदलाव है जिसकी कल्पना वर्षों से की जा रही थी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बन रही है इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।